सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है समावेशी विद्यालय का सर्जन। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कक्षा प्रबंधन क्या होता है, हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें कक्षा प्रबंधन को प्रभावित करती हैं। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे दृष्टिबाधित बालकों के लिए हम क्लासरूम का अपना मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कुछ बालक ऐसे हैं जो ठीक प्रकार देख नहीं सकते, हमारे क्लासरूम में आते हैं वे, तब हम अपनी क्लास को कैसे मैनेज करेंगे उनके अनुरूप, जिससे उन्हें ज़्यादा दिक्कत न हो। तो क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार आ चुका है ये, CCSU में भी आ चुका है और MSU में भी आ चुका है, तो दोनों यूनिवर्सिटी में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, दिखने में ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने दृष्टिबाधित बालकों के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। दृष्टिबाधित बालक कौन होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उनकी कक्षा की व्यवस्था हमें कैसे करनी है, कैसे कैसे हमें उनकी शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था करनी है, वही बातें हमें यहाँ पर लिखनी है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने जब विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमें दृष्टिबाधित बालकों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, और जो भी हमने पढ़ा था वो हमें यहाँ पर लिखना है, बस हल्का सा घुमा कर लिखना है। क्योंकि जिस प्रकार हम दृष्टिबाधित बालकों की कक्षा की व्यवस्था करते हैं वही हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। मैनेज में हम क्या करते हैं, किसी अगर क्लासरूम को हम मैनेज कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, कैसे बच्चों को बैठाएंगे, आगे बैठाएंगे, पीछे बैठाएंगे, किस प्रकार के बोर्ड का प्रयोग करेंगे, कैसी चौक का प्रयोग करेंगे, उन्हें देखने में दिक्कत ना हो। तो यही तो मैनेजमेंट होता है हमारा क्लासरूम का। और शिक्षा की व्यवस्था में, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा की व्यवस्था में हम क्या करते हैं, यही सब तो करते हैं। तो दोनों चीजें एक ही हैं, पढ़ा हुआ है हमने, ये टॉपिक टफ नहीं है, हल्का सा एक बार पढ़ लेते हैं हम। दृष्टिबाधित छात्र उन बालकों को कहा जाता है जिन्हें किसी भी सामान्य देखी जा सकने वाली वस्तु को देखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अर्थात जिन्हें ठीक प्रकार दिखाई नहीं देता। तो अगर कोई ऐसा बालक है जिसे ठीक प्रकार दिखाई नहीं देता, उसे हम दृष्टिबाधित बालक कहेंगे। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आधुनिक समय में शिक्षा की व्यवस्था समावेशी सिद्धांतों पर की जाती है, फलाना फलाना ढिमक्का ढिमक्का, ये बातें हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सामान्य कक्षाओं में विशेष छात्रों को शामिल कर लिया जाता है। एक शिक्षक को सामान्य कक्षाओं के साथ साथ ही विभिन्न बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जिसमें से दृष्टिबाधित बच्चे भी एक होते हैं। ये बात तो हम 20 बार पढ़ चुके हैं। गंभीर रूप से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए तो हम विशिष्ट शिक्षा की ही व्यवस्था करते हैं, लेकिन समावेशी कक्षा में हमें अल्प रूप से दृष्टिबाधित छात्र देखने के लिए मिलते हैं। शिक्षक को छात्रों की बाध्यता के अनुरूप ही शिक्षण कराना होता है। सामान्य छात्रों के साथ दृष्टिबाधित छात्रों को ज्ञान प्रदान करना इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए शिक्षक को विशेष रूप से कक्षा प्रबंधन करना पड़ता है। इसके लिए शिक्षक को अपने शिक्षण की योजना बनाते समय बहुत कुछ निर्धारित पहले से ही करना पड़ता है। उसके अनुरूप शिक्षण विधियों, तकनीकी और सहायक सामग्री आदि का चयन करना पड़ता है। बच्चों के अनुरूप, उनके बच्चों के अनुरूप ही शिक्षण विधियों, तकनीकों, सहायक सामग्री आदि का चयन करना पड़ता है। ऐसे छात्रों को कक्षा में कैसे बैठाया जाए आदि तथ्यों का निर्धारण एक शिक्षक को पहले से ही करना पड़ता है, तभी वह दृष्टिबाधित छात्रों के अनुरूप अपनी कक्षा का प्रबंधन सफल रूप से कर सकेगा। दृष्टिबाधित छात्रों कि कक्षागत प्रबंधन को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनका हमें ध्यान रखना पड़ता है दृष्टिबाधित छात्रों के कक्षा प्रबंधन करते टाइम। कक्षागत व्यवस्था, उन्हें कहाँ बैठाएंगे, सहकारिता किसके साथ उन्हें ग्रुप बनाएंगे कि जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत न हो, पाठ्यक्रम कैसा रखेंगे, शिक्षण विधियाँ वगैरह कैसे रखेंगे पढ़ाते टाइम। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है अगर हमारे पास दृष्टिबाधित बालक है, अगर हमें दृष्टिबाधित बालकों को भी पढ़ाना है। इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो प्रबंधन है वह दृष्टिबाधित बालकों के अनुरूप हो जाएगा। पहली है कक्षागत व्यवस्था। इन बालकों को हम कहाँ बैठाएंगे, क्या क्या सुविधाएं देंगे अपनी क्लासरूम में, वो सब पॉइंट यहाँ पर आएंगे। शिक्षक को कक्षा में छात्रों को के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए जिससे दृष्टिबाधित छात्रों को कोई परेशानी न हो। ऐसे छात्र अपने साथ छड़ी इत्यादि लाते हैं, अतः उन्हें रखने के लिए भी कक्षा में उचित स्थान होना चाहिए। मेजों के बीच खाली जगह, आवश्यक खाली जगह होनी चाहिए। जो हमारे मेज हैं, डेस्क हैं, उनके बीच आवश्यक खाली जगह होनी चाहिए, तथा मेजों के किनारे नुकीले नहीं होने चाहिए। अगर नुकीले होते हैं तो इन्हें दिखता नहीं है, चुभ सकते हैं इनके। दृष्टिबाधित छात्रों को कक्षा में सामने आगे बैठाना चाहिए जिससे वे शिक्षक की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सके तथा तथ्यों को समझ सके। इसके अलावा सामने बैठे हुए छात्र श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्दों को देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं महसूस करते, उन्हें अपनी आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता।
इसके अलावा भी अगर दृष्टिबाधित बालक सामने बैठते हैं तो एक शिक्षक उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान ज़्यादा रख सकता है। तो सामने बैठाने के कई लाभ होते हैं दृष्टिबाधित बालकों को। कक्षा, हमारी जो कक्षा का रंग है वह सफ़ेद या किसी हल्के रंग में होना चाहिए। कक्षा में जो पेंट है वो सफ़ेद होना चाहिए या कोई लाइट कलर होना चाहिए। इससे बच्चों की आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा। और कोई चौंध या चमक नहीं होनी चाहिए हमारी क्लासरूम में, कहीं से कोई चौंध आ रही है, चमक आ रही है। इस प्रकार हमें अपनी क्लासरूम का मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सहकारिता कोऑपरेशन। अब देखो सहकारिता का बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, सहयोगी शिक्षण, सहकारी शिक्षण, सहकारी अनुदेशन, तो वो बातें ही आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखो एक टीचर क्या कर रहा है, क्लासरूम का मैनेजमेंट कर रहा है यहाँ पर उन बालकों के लिए जो देख नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है वह अच्छी प्रकार नहीं पढ़ा पाता किसी टॉपिक को। हर टॉपिक ऐसे नहीं होते कि अकेला सिंगल टीचर इन बच्चों को पढ़ा ले। तो उसके लिए क्या कर सकता है यह शिक्षक, अपने साथ दूसरे शिक्षकों को ला सकता है। तो ये सहयोगिता के साथ, सहकारिता के साथ कई शिक्षक आपस में मिलकर वह टॉपिक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम ये जो हमारे पास दृष्टिबाधित बालक हैं इनके साथ इनका एक ग्रुप बना सकते हैं जिसमें कुछ बालक सामान्य हैं, कुछ बालक हमारे दृष्टिबाधित हैं। तो ये सहयोग के साथ एक दूसरे की हेल्प करते हुए, सीखते हुए चलते हैं। तो सहकारिता भी एक अच्छा प्लानिंग होती है इनके कक्षागत व्यवस्था करने में इन बालकों के लिए। चूंकि पृथक्करण आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होता, अतः शिक्षक को ऐसे छात्रों के शिक्षण में सहकारिता का प्रयोग लेना चाहिए। एक शिक्षक ऐसी पूरी कक्षा के सफल प्रबंधन के लिए दूसरे शिक्षकों का सहयोग ले सकता है तथा ऐसे छात्रों के साथ कार्य करने के लिए किसी औसत छात्रों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मतलब सामान्य छात्रों को ऐसे, ये जो हमारे दृष्टिबाधित छात्र हैं इनके साथ कार्य करने के लिए सम्मिलित करना चाहिए, ग्रुप बना देना चाहिए इनका। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। हमारा पाठ्यक्रम भी इन बच्चों के अनुरूप ही होना चाहिए और पाठ्यक्रम की ऐसी गतिविधि जिनमें इन बच्चों को भाग लेने में दिक्कत हो, इन्हें थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। ऐसी गतिविधि से चोट लग जाए, इन्हें कोई दुर्घटना घटित हो जाए या ज़्यादा जोर पड़े इनकी आंखों पर, ऐसी कोई गतिविधि हो उनमें इन्हें शामिल नहीं करना चाहिए। समावेशी कक्षाओं में कम देखने वाले तथा औसत छात्रों के लिए पाठ्यक्रम एक सा होता है। अध्यापक को इस ओर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए तथा पाठ्यक्रम का कोई भी ऐसा कार्य दृष्टिबाधित छात्रों से नहीं कराना चाहिए जिससे उनकी आंखों पर अधिक जोर पड़े। इसके अलावा पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए जिससे दृष्टिबाधित बालकों के अनुरूप थोड़ा सा मोड़ा जा सके। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स। अब टीचिंग मेथड्स कैसे यूज कर रहा है एक टीचर, उसका भी सीधा सीधा सा प्रभाव इन बालकों के क्लासरूम मैनेजमेंट पर पड़ता है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान के प्रभाव के कारण प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियों का प्रयोग बढ़ा है तथा छात्रों को सक्रिय रखकर ज्ञान प्रदान करने पर बल दिया जाता है। अतः शिक्षक को अपनी कक्षा में प्रायोगिक विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे दृष्टिबाधित छात्र भी शिक्षण का पूर्ण लाभ उठा सके। शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से बचना चाहिए जिसमें दृष्टिबाधित छात्रों को ज्यादा चलना फिरना या फिर देखना पड़े। नेक्स्ट है सहायक सामग्री। कैसी सहायक सामग्री का हमें यूज करना चाहिए। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कक्षा प्रबंधन में सहायक सामग्री का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामान्य रूप से शिक्षक किसी भी प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए व्याख्यान का सहारा लेता है तथा उसके साथ किसी सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए शिक्षक किसी बड़े आकार वाली सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को जो बड़ी हो थोड़ी सी, जिससे ये देख सके, जिससे दृष्टिबाधित छात्र भी उसे आसानी से देख ले। इसके अलावा शिक्षक वास्तविक पदार्थ, मॉडल आदि का भी प्रयोग कर सकता है कक्षा में, क्योंकि बच्चे इन्हें छूकर प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई वास्तविक पदार्थ या मॉडल ला सकता है टीचर, बच्चे उसे छुएंगे, अपने हाथ से टच करेंगे, महसूस करेंगे, उससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ये चीज़ कैसी होती है। पुस्तक, अब बुक किस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए हमें बुक में, क्योंकि जो बुक्स होती हैं जिस प्रकार छपी हुई होती हैं, जो कम देखते हैं छात्र उन्हें सही से नहीं पढ़ पाते, तो बुक भी हमें अलग तरह की छपवानी पड़ती है ऐसे बच्चों के लिए। दृष्टिबाधित छात्रों हेतु पुस्तक की छपाई विशेष प्रकार से की जानी चाहिए। पुस्तक में शब्दों का आकार सामान्य पुस्तकों की तुलना में बड़ा होना चाहिए। शब्दों व लाइनों के बीच में उपयुक्त आवश्यक जगह छोड़नी चाहिए। प्रिंट साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जो मुद्रण है, प्रिंटिंग है, वो सफ़ेद कागज पर गहरी काली स्याही से होनी चाहिए। इससे दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ते समय अपनी आंखों पर अधिक जोर नहीं डालना पड़ेगा तथा उन्हें शब्दों के और लाइनों के मध्य भ्रम भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विशेष ध्यान, पर्सनल अटेंशन। ऐसे बच्चों पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है, उनकी समस्याओं को समझना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है, अलग से ध्यान रखना पड़ता है इन बच्चों पर हमें, क्योंकि ऐसे बालक अपने मन में बहुत सी दमित इच्छाओं को लिए हुए होते हैं। इसलिए ऐसे छात्रों पर शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए तथा उसके साथ व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए। तो जो बच्चे हैं उनके साथ व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए।
इससे ये छात्र अपने मन के विचार शिक्षक के साथ साझा करते हैं तथा उन्हें उचित निर्देश प्राप्त होते हैं, जो उनके कक्षागत ध्यान केंद्रण में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समस्याओं का समाधान। इन बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनका भी हमें समाधान करना चाहिए। ऐसे छात्रों को पारिवारिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक समायोजन संबंधी आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षक को क्या चाहिए कि जो बच्चों की ये समस्या है इन पर ध्यान दे, इनका समाधान करे, उनके समाधान के लिए उचित निर्देश दें, बच्चों को आवश्यक कदम उठाए। नेक्स्ट है उपचार व्यवस्था, ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए हमें इन बच्चों के लिए, कि जो बच्चे कम देख सकते हैं, चश्मे वगैरह की सुविधा हो, लेंस की सुविधा हो, आंखों के ट्रीटमेंट की सुविधा हो, या फिर अगर वे ठीक प्रकार देख भी नहीं पा रहे हैं तो उनकी आंखों में दर्द रहता है, तो एटलीस्ट उस दर्द की उपचार की सुविधा तो हमारे पास हो ही। तो जितने भी हम सुविधा प्रदान कर सकते हैं बच्चों को उपचारात्मक, वे सुविधा भी हमें विद्यालय में प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार के छात्रों की आंखों के परीक्षण तथा उपचार की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर ही की जानी चाहिए तथा इनके लिए चश्मे आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह इन छात्रों की इनकी अपंगता के साथ लड़ने में मदद करता है। आंखों के डॉक्टर के द्वारा इन बालकों की आंखों का रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए, इससे इनकी आंखों में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी मिलती है। लास्ट पॉइंट है हमारा विशेष तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। वर्तमान समय में विज्ञान की सहायता से हमने कुछ ऐसे तकनीकी उपकरणों का निर्माण कर लिया है जिनका प्रयोग कर हम इन बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। एक तो हमारा उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उसका यूज करने के लिए हम कह सकते हैं इन बच्चों को, अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वह शब्दों को बड़ा कर देता है, तो इससे आसानी से पढ़ पाएंगे, इनकी आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। हमारी ब्रेल लिपि है, हमारा रेडियो हो गई, कंप्यूटर हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, तो ये बोलकर बातें बच्चों को बताते हैं। तो इन तकनीकी उपकरणों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, ऐसे बच्चों को पढ़ाने में ये काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे विशेष तकनीकी उपकरणों की खोज कर ली गई है जिनकी सहायता से दृष्टिबाधित छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, जैसे ब्रेल स्लेट, एबेकस, फोल्डिंग छड़ी, लो विजन रीडिंग स्टैंड आदि। इन सब तकनीकों का प्रयोग दृष्टिबाधित छात्रों के कक्षागत शिक्षण में किया जाता है। तो इस प्रकार तकनीकों के द्वारा हम इन बच्चों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए क्लासरूम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आ जाता है कि जो वाणी बाधित छात्र हैं, ये श्रव्य बाधित छात्र हैं, उनके लिए आप क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उनके ऊपर मैंने क्लास ली हुई है, पहले ही बताया हुआ है कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनकी कक्षा की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, वही बातें आप यहाँ पर लिख देना, आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो ये आज की हमारी क्लास थी, आसानी से आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।